सम्मानित प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी और अभिभावक साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अलग अलग अपनी अपनी क्षमता दिखाने के नाते आपका कितना नुकसान हो रहा है इस विषय पर। आप सभी जानते हैं कि प्रबंध समिति, जिसमें प्रबंधक अथवा अध्यक्ष मुख्य होता है, अपनी पूरी क्षमता लगा करके, अपनी पूरी दौलत लगा करके लोगों से इधर उधर से व्यवस्था करके विद्यालय का निर्माण करता है, मान्यता प्राप्त करता है और फिर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है। प्रधानाध्यापक और प्रबंधक मिलकर के अध्यापक कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद विद्यालय में छात्रों का आगमन होता है और यह पूरी व्यवस्था अभिभावकों को साथ लेकर के तय होती है। अर्थात प्रबंधक, प्रबंध समिति, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी, अभिभावक और छात्र जब सब एक साथ मिलते हैं तब एक समूह का निर्माण होकर के विद्यालय संचालित होता है और यही वित्तविहीन विद्यालय की असलियत है, यही सच्चाई है और यही मूलाधार है। इनमें से किसी एक को भी अगर हटा दिया जाए तो विद्यालय के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। फिर आप ये कैसे सोच ले रहे हैं कि प्रबंधक लुटेरा है या प्रधानाध्यापक गलत है या कर्मचारी गलत हैं या अध्यापक गलत है या अभिभावक आपका साथ नहीं दे रहा है या अभिभावक आपके साथ धोखा कर रहा है। ये सब मिलकर के एक पेड़ हैं। जड़ अगर प्रबंधक है, तना प्रधानाध्यापक है, शाखाएं अध्यापक हैं, छोटी शाखाएं कर्मचारी और पत्ते छात्र हैं। उसको सींचने का काम अभिभावक करता है। इन सबको साथ लेकर के ही विद्यालय की कल्पना की जा सकती है और वित्तविहीन विद्यालयों की लड़ाई भी इन सबको साथ लेकर के ही की जा सकती है, क्योंकि वित्तविहीन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा पाने के बदले में सरकार को विद्यालयों को क्षतिपूर्ति के रूप में उतनी धनराशि देने का नियम है जितना कि सरकार सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में प्रति बच्चे खर्च कर रही है। उसे अभिभावक भी लेने का लड़ाई लड़ सकता है, उसे कर्मचारी भी लड़ सकते हैं क्षतिपूर्ति को लेने के लिए, प्रबंध समितियां भी लड़ सकती हैं क्षतिपूर्ति लेने के लिए। लाखों लाख रुपए लगा करके, करोड़ों रुपए लगा करके, अपनी ज़मीन दान दे करके, अपना खून पसीना एक करके प्रबंध समितियों के प्रबंधक और अध्यक्ष विद्यालय का निर्माण करते हैं। अपना पूरा समय दे करके प्रधानाध्यापक और अध्यापक विद्यालय को संचालित करते हैं और विश्वास के साथ अभिभावक अपने बच्चों को आपके विद्यालयों में भेजता है। इन सबको एक साथ मिलाइए, एकजुट करिए, अपनी समस्याओं को समझिए, अपनी समस्याओं को साझा करिए और अलग अलग न सोच करके एक मंच पर एक साथ एक परिवार की तरह से, एक समूह की तरह से सोचिए, तभी जा कर के आप सफल हो पाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहता आ रहा हूँ कि हमारे वित्तविहीन विद्यालयों में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं या प्राइमरी और जूनियर हैं, उन्हें वेतन नहीं दे सकती है सरकार। क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धनराशि से प्रबंध समितियों को, हमारे अध्यापकों को, कर्मचारियों को मानदेय देना होगा और इसके लिए अभिभावक को, कर्मचारी को, अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को और प्रबंध समितियों को एक साथ एक मंच पर आना ही होगा, तभी संभव हो पाएगा। आपके मन में अगर ये बात चल रही है कि प्रबंधक शिक्षकों का विरोधी है, शोषण करता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। प्रबंधक के होने के नाते, प्रबंध समितियों के होने के नाते ही आपकी नौकरी है। आप अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं या प्रधानाध्यापक हैं। और अगर प्रबंधक ये सोच रहा है कि हमारे अध्यापक गलत हैं तो ये उसकी गलती है, क्योंकि अगर अध्यापक, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक नहीं हैं तो विद्यालय का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं पूरा हो सकता। इसी प्रकार से ये दोनों लोग अगर सोचें कि अभिभावक हमारा शोषण कर रहा है या अभिभावक सोचे कि वित्तविहीन विद्यालय हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ये उसकी गलती है, दोनों की गलती है। क्योंकि वित्तविहीन विद्यालयों में जिस तरह की पढ़ाई मिलती है उस तरह की पढ़ाई सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों में नहीं मिल सकती और बिना धन के आप, बिना गुरुदक्षिणा के आप बढ़िया शिक्षा नहीं पा सकते हैं। इसलिए सब लोग एक साथ एक मंच पर आइए, हमारे अनुरोध को स्वीकार करिए और एक साथ एक मंच पर आकर के संघर्ष को करिए। परिणाम सकारात्मक होगा, आपकी विजय होगी। आपको कम से कम 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति प्राप्त होगा और उससे आप अपने अध्यापकों कर्मचारियों को बढ़िया वेतन दे सकेंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही हो
सही लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जन जन तक फैलाएं, हर विद्यालय तक फैलाएं, हर अध्यापक कर्मचारी तक फैलाएं, हर प्रबंध समिति तक फैलाएं। मैं आप लोगों को एक एक बिंदुओं पर चर्चा करके वीडियो डालता रहूँगा। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य साथियों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कदम कदम पर आपके साथ हैं। धन्यवाद।